कि आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी की मीटिंग में किरोड़ी लाल मीणा के बारे में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो वहां उपस्थित वसुंधरा राजे सिंधिया के ऐसे मन में क्या विचार आ गए कि वो पार्टी के हर कार्यक्रम से जो है गायब रहने लग गई। आपको बताना चाहेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है इन दिनों पार्टी की अधिकतर मीटिंगों से और बैठकों से जो है गायब रहती हैं। अभी हाल में जो 2 कमेटियों का गठन हुआ है उसमें भी वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड लाइन किया गया है। राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया और केंद्र में करीब 5 से 6 बार वो सांसद रह चुकी हैं। उनको शिक्षा के साथ साथ राजनीति का बड़ा अनुभव है। वो क्या है कि अपनी मगरूरी में रहती हैं। उनके मन में ये रहता है कि राजस्थान में मैं रहूं, मेरे सिवा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं रहे। ये उनका एक व्यक्तिगत विचार हो गया, जिससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य इकाई है उसके अंदर जो है एक ऐसा विचार पैदा हो गया कि मेहनत एक कार्यकर्ता से लेकर के एक पदाधिकारी तक करता है और फेस जो है वो जब चुनावों की बारी आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया का फेस रहता है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान, आला कमान ने जो है दिल्ली में बैठक बुलाई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने विशेष करके राजस्थान के सभी सांसद, राज्यसभा से सांसद और विशेष करके वसुंधरा राजे सिंधिया को उस मीटिंग में बुलाया गया था। जब मीटिंग की शुरुआत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम किरोड़ी लाल मीणा के लिए उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो मेरे बहुत पुराने साथी हैं और जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस मुक्त राजस्थान के लिए एक अभियान किरोड़ी लाल मीणा ने चला रखा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं लगातार मीडिया के हवाले से ये देखता रहता हूं कि किरोड़ी लाल मीणा जो है गांव से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर के विधानसभा तक जो कूटनीति है, सरकार की विरोध नीति है, उसको लेकर के जो है वो लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, जनता के हित और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसलिए किरोड़ी लाल मीणा जो है वो राजस्थान में इस समय जो काम कर रहे हैं उससे सबको सीख लेनी चाहिए। वसुंधरा राजे सिंधिया तो जब चुनावों की घोषणा होती है, जब ये मालूम पड़ता है कि जब अब राजस्थान में चुनाव होते हैं तब वो सक्रिय होती हैं और वो आकर के पार्टी के लिए जो है धीरे धीरे काम करते हैं। बताया जाता है कि उनका एक गुट है और वो गुट जो है उनको जो है पूरी बातें जो है बताता रहता है। उस वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया आती हैं और वो ये सोचती हैं कि मेरे सिवा जो है भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई लीडर नहीं है, क्योंकि मैं जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही हूँ, जनता मेरे साथ है, जनाधार मेरे साथ में, ये मन में एक उनके विचार आ गया। इससे क्या है कि आला कमान जो है वो एक नाराज हो गया उनसे। अब यहाँ सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा का जो लगातार एक कद बढ़ रहा है, जो जनाधार उनके साथ हो रहा है, जो जनता जो है उनको आंखों पे बिठा रही है, लगातार उनकी सभाओं में जो है लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो एक तरफ तो किरोड़ी लाल मीणा जो है वो लगातार जो है जनता के मन के अंदर एक ऐसी जगह बना लिए हैं कि वो जनता के दिलों से अब निकलते ही नहीं है। हाईकमान से जो है वसुंधरा की कनेक्टिविटी कम हो गई। तीसरी बात यह है कि राज्य इकाई जो भारतीय जनता पार्टी की है वहां भी मनमुटाव है उनको लेकर के। इसका कारण ये माना जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है उनका पिछले दिनों यह भी नाम आया था कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है वो जब होटलों में चली गई थी और सचिन पायलट जो है दूसरे गुट में कैंप कर लिया था, उस समय बताया जाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो है वर्तमान सरकार जो कांग्रेस सरकार है उसको सपोर्ट किया था। ये मुख्यमंत्री कई बार अपनी सभाओं में ये बातें कह भी चुके हैं। इसका एक संदेश जो है राजस्थान की जनता में ऐसा गया कि राजस्थान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे एक ही हैं। 5 साल वो रहते हैं, 5 साल वो रहते हैं। जनता के जो विचार हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की जो हाई कमान की एक कैंपेनिंग कमेटी होती है जो सीक्रेट रिपोर्ट जो है हाई कमान को सौंपती है, उसने अपने हिसाब से एक सर्वे कराया। सर्वे में पार्टी की जो वर्तमान की हालात है उससे रूबरू कराया। तो उसमें यह बताया गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है कुछ स्थानों पे 5 से 10 हजार जो वोटर है उनको प्रभावित कर सकती हैं। तो आलाकमान ने यह मान लिया कि कोई इससे ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आलाकमान चाहता है कि राजस्थान में हम अभी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। अब बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का जो लगातार नाम आ रहा है, इससे क्या है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के एक मन में खुनस पैदा हो गई, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा वसुंधरा राजे सिंधिया के विरोधी गुट से रहे हैं और वो हमेशा जो है एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और वो स्वाभिमान को लेकर के वसुंधरा गुट से जो है हमेशा वो एक अलग ही रहते हैं और उन्होंने पार्टी को अपना कर्म माना है और पार्टी को अपनी मां मानते हुए उन्होंने जो है पार्टी के लिए काम किया है। अब जो राजस्थान की जो स्थिति है चुनाव को लेकर के वो इस तरह से हो गई है कि वसुंधरा जो है वो
जब से उनको साइडलाइन किया है तब से वो पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेना जो है, पार्टी से दूरियां बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। उनके गुट के जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले जो लोग हैं, उनमें भी एक मायूसी छाई हुई है। और अभी तक जो 2 कमेटियों की जो लिस्ट आउट हुई है उसमें से वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम गायब है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन से किरोड़ी लाल मीणा की पीठ थपथपाई है और उन्होंने ये कह दिया कि किरोड़ी लाल मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे में एक मायूसी छाई हुई है और एक इस तरह का मतलब आशंका पैदा होगी कि पता नहीं अब हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, आने वाले चुनाव में हमारे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। ये बात जो है उनके मन के अंदर आ गई है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वसुंधरा को कोई दूसरी लिस्ट में या उनको फेस जो है लेकर के आती है या उनके चेहरे पे चुनाव लड़ती है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक की जो लिस्टें जारी हुई हैं, जिन लोगों को राजस्थान के चुनावों का जो काम दिया गया है वो एक वसुंधरा गुट से जो है अलग माने जाते हैं। और वो अभी जो बात निकल करके आ रही है उसमें यही है कि साहब वर्तमान जो विधानसभा चुनाव राजस्थान का है वो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा और अभी किसी व्यक्ति विशेष की घोषणा नहीं की जाएगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ।